ठीक है तो कुछ और एप्लीकेशन इसे इसे मैं एडिट करूँ कि इसे एडिट करने के लिए कहा है मैंने यहाँ लिख उसे बोल लो जल्दी से। ठीक है ठीक है सारा आता है ना। ठीक है अपने इतना देकर लिख लोगी ना मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा। बच्चों के साथ मीना को खेलते हुए देखा। मैदान में दादी ने बच्चों के साथ क्या किया होगा। आज कौन कौन नहीं आया। चलो कोई नहीं चलो। नीलिमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में 6 क्यों बज जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है। बताओ क्या क्या लिखोगी इसका। 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में हाँ हाँ खेलने भाषा लिखना आता है ना अच्छे से। जब पहले भी लगेगी अगर अच्छे से नहीं हुआ तो। आप स्कूल से घर जाके अपना समय कैसे बिताते हैं। जल्दी बोलो। आप स्कूल से बता भाई आंसर। घर पर जाके आराम करने के बाद हम पढ़ाई करते हैं। जाकर लिख किसका पढ़ा पता आराम से नहीं पता पता। पल्लवी कॉपी लाओ जल्दी से आओ। आओ कॉपी लाओ। विशाखा तुम उस साइड जाओ। आसन आता है लिखना। देखो पल्लवी आओ इधर। आसन लिखना स्टार्ट करो। प्यू दिखा जल्दी दिखा 1 घंटा हो चुका है। जल्दी दिखा 1 घंटा फटाफट दिखा जल्दी जल्दी प्यू जल्दी आ जा। क्लास को समझा रही हूँ। ये हटाओ इसे हटाओ इसे हटाओ। यहाँ पे आएगा टू द प्रिंसिपल XYZ आपके स्कूल का नाम जो है आपके स्कूल का नाम फिर लिखोगे सब्जेक्ट क्या का कीप क्वाइट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। पीहू मुंह से आवाज निकालो बोलना पड़ता है। मैं दोबारा तुम्हें ये चीज मैं तीसरी बार सिखा रही हूँ तो प्लीज कोऑपरेट करो। फिर आएगा बुरानी। बुरानी दिल्ली 110084 ठीक है। सर मैडम ये आपका पूरा फॉर्मेट है। में देखो आई बैक टू से दैट आई सफरिंग फ्रॉम
fever. fever. So I So I cannot, ऐसे लिखें cannot come to school come to school kindly kindly grant me grant me leave for leave for 2 days. 2 days. थैंक यू। फिर यहाँ पर ये वाला ओबिडेंटली नाम, क्लास, एड्रेस आपका पूरा, मतलब कि आई बैक टू से दैट आई सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट कम टू, मतलब है कि मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार है, इसीलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। इसे फटाफट कॉपी में उतारो, फटाफट लिखो, इरेज करो इसको जल्दी से, जल्दी इरेज करो। पल्लवी बैठना, मुंह नहीं देखना है, मुंह देखना है मैम का बैठ के। रबड़ मांगो किसी से, इरेज करो, इरेज करो। स्कूल में और क्या काम हुआ था? स्कूल कुछ आज एक भी काम नहीं हुआ स्कूल में? नहीं ठीक है, तो कुछ और एप्लीकेशन इसे पे इरेज करूँ कि इसे इरेज करने के लिए कहा है मैंने, यहाँ लिख, उसे उल्लू लिख जल्दी से, उसे उल्लू लिख, कहाँ है पेंसिल, कहाँ गई पेंसिल? लिखो जल्दी, उसे उल्लू बनाओ। हाँ बस अब यहाँ बनेगा, उसे उल्लू यहाँ बना तो यहाँ बनेगा। दीक्षा कब तक हो जाएगा काम? होमवर्क मिल गया। अब कल से आपको वही सेम टाइम 5 बजे आना है, क्योंकि कल से सब बच्चे आ जाएंगे तो आपके टाइम बढ़ जाएंगे। तो कल से आपको सबको 5 बजे आना है, आप 5 बजे वाले, बाकी 4 बजे वाले कोई और बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है। आज बच्चों को आज बच्चे बहुत दिन के बाद आए, तो बच्चों का पहली क्लास है समर वैकेशन के बाद, आज बच्चों की पहली क्लास है। तो वही जो मैं स्कूल में जो बच्चों का काम चल रहे थे, मैंने वही सब काम चेक करा। पीहू थोड़ा सा भूल के बैठी है, तो उसको दोबारा से मैंने एप्लीकेशन लिखवाई है, क्योंकि कल इसका पेपर है एप्लीकेशन वगैरह वालों का। तो अब देखते हैं कि पीहू पेपर में कितना अच्छा लिखा। और आज मैं आपको अपने पुराने बच्चों से मिलवाती हूँ, जो मेरे पास लास्ट मार्च तक पढ़ने के लिए आए। फिर कीप क्वाइट पल्लवी लास्ट मार्च तक पढ़ने के लिए आए थे, फिर वो कोई और पढ़ने के लिए चले गए थे, कि उन्हें लगा कि कहीं मेरे से वो कोई और अच्छा पढ़ाता। तो विशाखा कमेहर, दीक्षा, विशाखा कमेहर, इधर आओ, हेलो करो। तो फ्रेंड्स, ये है विशाखा और दीक्षा, ये मेरे पास पढ़ने के लिए, जो कि आपने पहले की वीडियो वगैरह में देखा हो, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे। और पता कि कुछ कारण की वजह से ये मेरे पास से चले गए थे। इन्हें मतलब कि इनके पेरेंट्स को लगा कि कहीं और मैम से कोई अच्छा पढ़ाता हो, तो इन लोगों ने अपने 3 महीने वेस्ट करे, है ना दीक्षा? तो आपको कहीं पे भी कुछ समझ में आया? जो मैं आपको पढ़ाती थी, कहीं पे भी कुछ ऐसा समझ में आया जो आपको मुझसे अच्छा पढ़ाता हो कोई? दीक्षा आपको, विशाखा कुछ, तो वहाँ पे क्या लगा आपको पढ़ के? कुछ भी समझ में नहीं आता था, मतलब कि आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि क्या पढ़ाते थे, बच्चों के दिमाग में कुछ भी नहीं आता था। और जो उस तरह से मैंने बच्चों को पढ़ा, क्योंकि ये मेरे पास 1 साल से पढ़ रहे थे, अब पता नहीं कुछ हुआ होगा कि मैम फीस ज़्यादा ले रही है, कि मैम ढंग से नहीं पढ़ा पा रही है, तो ये लोग कहीं और चले गए। बट 3 महीने वेस्ट करने के बाद, जगह जगह महीने ट्यूशन बदलने के बाद यहाँ पे आ गए। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि भटकिए मत, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैम से बोलिए कि मैम हमें ये दिक्कत है, बच्चे हमारे ऐसे कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूव नहीं आ रहा है, बात करिए। लेकिन अगर बच्चे में आपकी इम्प्रूवमेंट है तो फिर क्यों वहाँ से हटाना? और जहाँ तक मुझे पता कि ये लोग फीस भी ज़्यादा दे रहे थे, है ना विशाखा? फीस भी मुझसे ज़्यादा ये वहाँ दे रहे थे।
बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ माइंड एंड वेस्ट ऑफ स्टडी, तीनों चीज़ के साथ हो चुकी थी। तो विशाखा, अब आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है आने में? आपको वहाँ पे मेरी याद आती थी ना, तो ये लोग घूम के मेरे पास ही आ गए। बैठ जाओ, सिट डाउन। तो फ्रेंड्स, यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि भटकिए मत। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हैं, अगर इम्प्रूवमेंट हो तो क्यों वहाँ से जाना, क्योंकि हर जगह फीस बहुत कम। ऐसे कोचिंग वगैरह हैं जो सिर्फ फीस के मतलब कि फीस को साइड करके बच्चों को स्टडी करवाते हैं, वरना हर जगह सिर्फ पैसे ऐंठते हैं और पढ़े ना पढ़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस टाइप की नहीं हूँ, जो मेरे बच्चे भी घूम के आ चुके। और मैंने आपको पहले भी एक से मिलवाया था, मायरा से, जो वो भी घूम के आई थी तो कुछ भी नहीं आया था उसको। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि मैम कि पापा हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ हम बेस्ट हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे आपको अगले व्लॉग। अब आपको ऐसी मोर वीडियोस पढ़ाई के लिए मिलती रहेगी। और ये पल्लवी है ना पल्लवी, ये भी मेरे पास घूम के आ गई। इसे भी मन नहीं लगा मेरे को ना, इसे भी पिंकी मैम से बहुत प्यार है, मतलब घूम के आ गई। तो आपको ऐसे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अब हमेशा हर ब्लॉग में मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। बाय से बाय। स्टैंड अप करके खड़े होके, क्योंकि थोड़ा सा बेड ऊंचा है। बाय, हैव अ नाइस डे।